हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। मास्टर गामा इन सबको लीड कर रहे थे। तभी हमें यहाँ पर बहुत से एयरशिप्स को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी मास्टर गामा उन्हें बताते हैं कि तुम सभी इसमें बैठकर यहाँ से जाने वाले हो, और इसी के साथ सब उन एयरशिप्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब हम सीमा सयान और लिनसिन को देखते हैं, जो कि इन एयरशिप्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी के साथ वो दोनों एयरशिप की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई कैप्टन गामा से मिलने के लिए लेडी आई थी, और वो लड़की कैप्टन गामा को थप्पड़ मार रही थी। उसे इस तरह से कैप्टन को मारते हुए देखकर सभी काफी हैरान थे, और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ जैसे ही कैप्टन गामा लिनसिन और बाकी सब की तरफ देखते हैं तो वो अंदर एयरशिप में भाग जाते हैं, और हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन गामा की वाइफ थी। और वो कैप्टन गामा को इसलिए मार रही थी क्योंकि उसे कैप्टन गामा के बारे में 5 साल से कोई न्यूज नहीं मिली थी, और वो उन्हें मरा हुआ समझ चुकी थी। इसके बाद कैप्टन गामा उसको गले लगा लेते हैं, और इनके दरमियान एक बहुत रोमांटिक सीन चलता है। जिसके बाद कैप्टन गामा वहां से अपनी एयरशिप पर जाने लगते हैं, और वो अपनी वाइफ को अलविदा करते हैं। और यहाँ उनकी वाइफ उसे जाता देखकर काफी उदास थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कैप्टन गामा वापस आएंगे या नहीं। अब कैप्टन गामा एयरशिप में आ जाते हैं और उनका सफर शुरू हो जाता है। तभी हम वहाँ का माहौल देखते हैं, जो कि बिल्कुल बदल चुका था। और कैप्टन गामा उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें इस जगह से क्यों लेकर जा रहे हैं। वो बताते हैं कि साउथ ईस्टर्न गेट पर बहुत से वॉरियर्स हैं, और साउथ वेस्टर्न गेट पर बहुत से मैजिशियन हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 7 गेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेफ एग्जॉर्सिज्म गेट है, जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी कम है, इसलिए वो इस पास से आसानी से गुजर पाएंगे। तभी उस सफर के दौरान उनकी एयरशिप पर हमला होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन पर 4th लेवल के डीमंस का हमला हो जाता है, और वो वॉरियर्स पर अटैक करने लग जाते हैं। और वहाँ अचानक एयरशिप एक साइड से डैमेज हो जाती है, और सबके सब बाहर की तरफ गिरने लग जाते हैं। और यहाँ वो सब देखते हैं कि फ्यूल टैंक फटने की वजह से कुछ ही देर में ये एयरशिप भी फट जाएगी। और तभी सब डीमंस उनको खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी हाओ चैन उन सबको बचाने के लिए हाओ ही को समन करता है। वो सबको बचाने के लिए उस एयरशिप पर एक एनर्जी शील्ड बनाता है, और इस वजह से शिप स्टेबल होने लग जाती है। और वहीं सब दोबारा से शिप में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी फट चुका था, और इसी से एयरशिप भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, और शिप में मौजूद सभी स्टूडेंट्स शिप से बाहर निकल गए हैं। तभी चेरी कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस टैंक को फटने से रोकना होगा, क्योंकि चेरी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। इसलिए हाओ चैन उसे ही इसको ऑपरेट करने का कहता है, और साथ ही हाओ चैन सबको उनके काम देता है, जिसमें सीमा सयान और वैंग जुआन को चेरी चैन और लिनसिंग को डीमन से प्रोटेक्ट करने का काम देता है जब वो फ्यूल टैंक को ठीक करने के लिए जाएंगे। और हाओ चैन और साहिर शिप के बाहर जाकर डीमंस को शिप से दूर रखने की कोशिश करेंगे, और सभी बाहर निकलते हैं, जिनमें हाओ चैन शिप से बाहर निकलकर डीमंस पर अटैक करता है, और लिनसन और चेरी चैन फ्यूल टैंक को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिनसन इस फ्यूल टैंक को कवर नहीं कर पा रहा था, और बाहर हम साहिर और हाओ चैन को देखते हैं, जो कि बड़े ही स्टाइल से डीमंस को मार रहे थे। और हम हाओ चैन की मैजिकल स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि सभी डीमंस जो उसके रास्ते में आ रहे थे उन सबको एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर उन सबसे हाई लेवल का डीमन आ जाता है, और वो हाओ चैन पर हमला करने ही वाला था कि वहां पर साहिर आ जाती है, और वो एक ही अटैक से उस डीमन को दूर फेंक देती है। और साहिर के इस जोरदार अटैक से यहाँ एयरशिप पर बहुत हलचल मच जाती है, और शिप में मौजूद सभी लोग इस वेव की वजह से सर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी एयरशिप जमीन की तरफ आने लग जाती है। तभी वहां पर हाओ चैन अपनी एनर्जी को यूज करके डीमन से निकलने वाली सोनिक वेव को उस एयरशिप में घुसने नहीं देता। और यहाँ हम देख रहे थे कि सभी अपने अपने काम को अच्छे से करने लग जाते हैं, और वो डीमन को दूर रखने में कामयाब हो ही रहे थे कि तभी डीमन उन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इस अटैक से एयरशिप बहुत सारा डैमेज हो जाती है। इस अटैक के बाद हाओ चैन और लिनसिन उस शिप से बाहर गिर जाते हैं। तभी साहिर उन्हें बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी हाओ ही वहां आकर दोनों को अपनी पावर से स्टेबल कर देता है। अभी हाओ चैन उस डीमन से फाइट करना शुरू हो जाता है। यहाँ हाओ चैन अपनी गार्डियन नाइट को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये डीमन तो हाओ चैन की सोच से ज्यादा पावरफुल था। वो अपने एक ही स्लैश अटैक से गार्डियन नाइट को तबाह कर देता है। तभी हाओ चैन नाइट डिफेंस को एक्टिवेट करता है। तभी हाओ चैन उस सोनिक बीम से बचते हुए उस डीमन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके क्लोज जाते ही अपने हेबियस अटैक को एक्टिवेट करता है। तभी साहिर जो उस डीमन के पीछे खड़ी थी अपने असैसिन्स को समन करती है, और उस असैसिन की मदद से उस पर स्पेयर अटैक करती है। दोनों तरफ से अटैक होने की वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो डीमन जोर से चिल्लाता
होता है जिससे वहाँ आए बाकी के डीमंस उस डीमन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने लीडर को बचाने के लिए मिलकर साहिर और हाओ चैन पर अटैक कर देते हैं और सब हाओ चैन और साहिर को घेर लेते हैं। यहाँ उन डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से हाओ चैन भी घबरा जाता है। तभी एक डीमन हाओ चैन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक वहाँ से एक एनर्जी आती है और उस डीमन को मिटा देती है। तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी चेरी चैन की तरफ से आई थी। यहाँ चेरी चैन ने उस शिप को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया था और वो शिप की मदद से उन डीमंस को मारने लग जाती है। अब चेरी चैन को इस तरह एयरशिप कंट्रोल करते देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और चेरी चैन उन डीमंस पर हमला करके सबको मारने लग जाती है, जिसके बाद हाओ चैन और साहिर वापस शिप पर चले जाते हैं। यहाँ चेरी सब डीमंस को एक एक करके मारे जा रही थी और वो खुद ही अकेले सब शिप्स को प्रोटेक्ट कर रही थी और चेरी के इतनी जबरदस्त अटैक्स के बाद सब डीमन उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और यहाँ सब उन डीमंस को मरता देखकर बहुत खुश हो रहे थे और इसी के साथ इनका फर्स्ट लेवल पास हो जाता है। तभी मास्टर गामा अचानक वापस शिप पर आ जाते हैं जो कि इनकी फाइटिंग स्किल से काफी खुश थे और वो कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सब खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अभी वो सब एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक मास्टर गामा उन्हें एक एनर्जी बॉल में डालकर एयरशिप से बाहर फेंक देते हैं और वो सबको बताते हैं कि तुम जितने ज्यादा डीमंस को मारोगे उतने ज्यादा मेरिट पॉइंट्स हासिल कर पाओगे और हर डीमन को मारने पर तुम लोगों को 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हाओ चैन को दिखाया जाता है जो कि सबसे अलग जाकर गिर जाता है, मगर उस एनर्जी बॉल की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई और यहाँ हाओ चैन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी टीम से मिलना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि उस जंगल में बहुत से डीमंस उस पर नजर रखे हुए थे और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाती है।